दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। यौगिक परंपरा में तो ये भी कहा गया है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंचा जा सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सब बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज़ जिन पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कह के नकार दिया जाता है। जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस में शांति होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। दोस्तों, हमें अपने सांसों को समझना चाहिए, इस पर नियंत्रण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कुत्ता जो कि एक मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है वह 10 से 12 साल तक ही जीवित रहता है। वहीं एक इंसान एक मिनट में 14 से 15 सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि एक मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लेता है वो 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो इतना ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम करने, उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीवन जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित सांस की आवश्यकता होती है और सांसों को लेने की गति को कम करके जीवन को लंबा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान हो, सांसों को धीमा और लंबा करने की यह गति प्राकृतिक होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो हमारे शरीर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य करके पुनः भिन्न भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है इसका हमें कम ही पता होता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लें तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगती है। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। शरीर में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन्स की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता दोबारा से जिंदा हो जाती है। दोस्तों, फेफड़ों में भरी हुई हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा एक तेज झोंकों के साथ आती है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। हमारे शरीर में कपालभाति या भस्मिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंकों की तरह ही है, जो हमें कई तरीके का लाभ पहुंचाती है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर इस तरीके की आंधी लाने की, पर लगातार अभ्यास से इस आंधी का हमारे अंदर जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देती है। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं, उथले फुथली रहती हैं या फिर तेजी से चलती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। दोस्तों, जब हमारे अंदर क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर जब काम वासना का भाव उठता है तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी यह बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। इसीलिए हमारी सांस हमारे जीवन को डायरेक्ट प्रभावित करती रहती है। इसीलिए हमें इसे समझना चाहिए और पूरा योग विज्ञान सांसों को सही तरीके से लेने पर ही टिका है, क्योंकि सही तरीके से सांसें लेने से, इस पर ध्यान केंद्रित करने से हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने लगते हैं। हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से। यदि हम सही तरीके से सांस लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है।
या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। जीवन में घटने वाली हर एक चीज सांसों से जुड़ी हुई है। हर एक घटना का हमारी सांसों से गहरा संबंध होता है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर तुम किसी सच्चे साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा, एक सच्चाई होगी। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वह खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपने सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में एक अलग परिवर्तन आता है। सांसों को नियंत्रण करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो उसके पास किसी भी समस्या का समाधान होता ही है। कई बार हमें ऐसा सुनने में आता है कि अमुक आदमी, वो महात्मा 150 साल, 200 साल, 250 साल या 300 सालों तक जीवित रहते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में इसका मूल कारण है सांसों पर नियंत्रण करना। उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है यह एक योगी अच्छी तरीके से जानता है, और वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य आदमी से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में जीवन में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह सिर्फ हमारे मन की भावनाओं की उपज है, और हमारे मन की भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है, वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावनाएं, यह सब कुछ हमारे सांसों के हिसाब से चलती है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उसे दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे, और वहीं हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। साधारण तौर पर एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपन से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 के नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई जीवों के कंपन को समझना शुरू कर देते हैं। यानी जानवरों की आवाज़ों को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों को उनकी भावनाओं और कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो पेड़ और वनस्पतियां जो कार्य कर रही हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वहीं अगर हमारी सांसें 1 मिनट से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें कैसे कार्य करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों की कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। तो सांसों पर इतना कंट्रोल करने के बाद तो ब्रह्मांड को और प्रकृति को समझा जा सकता है, और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत सारे योगी, ऋषि, मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों को और उनसे घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आप अभी जितनी लंबी सांस अंदर ले रहे हैं उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकाल रहे हो? नहीं। सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है, और सांस बाहर निकालते समय उसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुली मोटाई से है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस हम अंदर लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है।
भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल की होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 हो जाती है और दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक हो जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल और सोते समय यानी नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण करने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। सांस को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उसने 2 चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरपूर सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। यह साधारण सी लगने वाली दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, उसके अंदर काम खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है, 3 अंगुल कम होने से शक्ति बढ़ती है, 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, 5 अंगुल कम होने से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है, 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनिधि के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है तो उन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल कम होने से योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वो जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होती हैं जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा और दृढ़ निश्चय हो। मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी श्वास से ही आपका मन चलता है। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है।